अगर अभी कोई सायरन बजे और आपसे कहा जाए कि तुरंत बिल्डिंग खाली कर दो, तो क्या आप जानते हैं आपको क्या करना है? नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। कल का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ चुके हैं। पहलगाम टेरर अटैक में कुल 27 लोगों की जान ली है पाकिस्तान ने, और उस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ रहे हैं, उस वजह से युद्ध की संभावना हो सकती है। तो हम सबको इस बीच में एक सवाल पूछना चाहिए खुद से कि क्या हम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि मॉक ड्रिल्स क्या होती है, क्यों ली जाती है और इनसे हमें क्या सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बचपन से मैंने भी कभी मॉक ड्रिल को एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं कि हमें मॉक ड्रिल सिखाया जाए। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आई है हमारे देश में कि हमें मॉक ड्रिल को सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये क्या होता है। तो मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन का सिमुलेशन होता है जिसमें कि वो सिचुएशन हो रही है लेकिन असल में वो नहीं होती। मतलब एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है, मतलब वो हो रही है लेकिन वो नहीं होती। जैसे कि आग लगने की स्थिति, यानी कि फायर ड्रिल, या फिर भूकंप के दौरान क्या करना है, अर्थक्वेक ड्रिल, या फिर जैसे कि बम की धमकी, या फिर आतंकी हमले की स्थिति, या फिर युद्ध की चेतावनी, या फिर एयर रेड सायरन। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है ये बताया जाता है, और इसका मकसद ये होता है लोगों को ट्रेन करना कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे समझदारी से काम लेना है और समय पर सुरक्षित जगह पर पहुंचना है। तो जैसे कि एवैक्यूएशन प्लान हुआ, या फिर सेफ जोन और इमरजेंसी किट्स, कम्युनिकेशन मेथड्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे कि लोग समझदारी से सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। आज के दौर में मॉक ड्रिल्स क्यों जरूरी है? भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव की खबरें तो आप सब देख ही रहे हो। तो ऐसे में एक आम नागरिक का प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। और कई सारी चीजें हो रही है, जैसे कि एयर स्ट्राइक या एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन और बढ़ते डिप्लोमेटिक दबाव की वजह से हम सबका प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। दुनिया के इतिहास ने हमें ये सिखाया है कि प्रिपेयर्ड रहने में ही समझदारी है। और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या पब्लिक स्पेसेस, हर जगह मॉक ड्रिल सिखाई जाती है, लेकिन लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ऐसे में एक काम, कोऑर्डिनेटेड और ट्रेंड अप्रोच अगर हम अपनाएं तो कहीं जाने बच सकती है। हम बात करते हैं मॉक ड्रिल्स में क्या करें और क्या ना करें। सायरन बजते ही, अलार्म बजते ही गाइडलाइंस फॉलो करें। बैग या सामान लेकर न भागें और सेफ जोन में जाएं। पैनिक क्रिएट न करें, अफवाहें न फैलाएं। ड्रिल्स और अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनें। अब क्या न करें? फोटोज या फिर वीडियोस बनाने में अपना टाइम बर्बाद न करें, लोगों को पीछे न धकेलें, और अगर आप ट्रेंड नहीं हैं, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, तो डिसीजन न लें। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह की मॉक ड्रिल्स की, जिसमें कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। जैसे कि एयर मॉक ड्रिल हुआ, या फिर जैसे एयर अटैक होने वाला है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, या ब्लैकआउट ड्रिल हुई तो उसमें आपको कैसे रिएक्ट करना है, और ब्लैकआउट ड्रिल होता है, या फिर दूसरा जैसे कि एवैक्यूएशन कैसे करना है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एयर मॉक ड्रिल की, जिसमें अगर एयर अटैक होने वाला है तो ऐसे में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आप घर में हो सकते हो या आप बाहर हो सकते हो। तो घर में अगर आप हो तो सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा बैग होना चाहिए, जिसमें सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रख लेनी है। आपका लाइक मोबाइल हुआ, बैटरी, पावर बैंक, वाटर बॉटल, फर्स्ट एड किट, या फिर आपका जो मनी रिलेटेड थिंग, पैसा वैसा जो भी है, सब आपको अपने उस बैग में रख लेना है और फिर लेके निकलना है सेफ जोन की तरफ। सेफ जोन कहाँ होगा? सेफ जोन ग्राउंड फ्लोर पे आपको जाना है, और एकदम इनर कॉर्नर में जो भी आपको कमरा दिखता है वहाँ पर आपको रहना है।
मतलब कि जिससे कि बिल्डिंग, हमेशा एयर अटैक कहाँ पर होता है, बिल्डिंग्स पर होता है, राइट। तो बिल्डिंग के आपके ऊपर बिल्डिंग का गिरने का खतरा कम रहता है। और अगर आप बाहर हो, अगर आप एक खुले मैदान में हो, तो आपको ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एकदम लेट जाना है पूरा, तो आपको एक आड़ मिल जाती है, और जिससे कि आपको, आपके ऊपर एयर अटैक होने का चांसेस कम हो जाता है। क्योंकि जब भी मतलब जैसे कोई गोली आपके ऊपर लग रही है, या फिर कोई भी गोली, मतलब आप बिल्डिंग की आड़ लोगे ना, जैसे अगर कोई गोली लगने वाली हो तो हम बिल्डिंग की आड़ लेंगे, किसी चीज की आड़ लेते हैं। लेकिन अगर जब आसपास कुछ ना हो या खुला मैदान हो, तो खुले मैदान में आपको ऐसे जाके ऐसे लेट जाना है। करते हैं ब्लैकआउट ड्रिल की, तो इसमें क्या होता है कि लाइक पावर कट होने के चांसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जब भी वॉर होता है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि पूरा देश में लाइक पावर कट होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर उस जगह पर हो सकते हैं जहाँ पर हो रहा है वॉर। तो ऐसे में पूरे घर में ब्लैकआउट हो सकता है आपके। तो ऐसे घर में आपके पास क्या होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए। अगर आप एक मोबाइल का टॉर्च यूज करोगे तो ऑब्वियसली बैटरी ड्रेन होने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे कि आपको किसी को कनेक्ट करने में और आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो बैटरी आपके पास होनी चाहिए, एक स्मॉल बैटरी, जिससे कि आप नेविगेट करके अपने मेन डोर तक, एग्जिट डोर तक जा सको और बाहर निकल सको, अपने आप को इवैक्यूएट कर सको। और आपको पता होगा 61-65 में लोगों ने पूरे घर को पेंट कर दिया था, इवन काले कलर के पर्दे लगाए थे, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था जिससे कि कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन ना पड़े। जैसे कोई भी विंडोज या फिर जो ग्लासेस, मतलब जब भी कोई लाइट ऑन करेगा तो रिफ्लेक्शन पड़ता है, राइट। अगर विंडोज होती है, ग्लास विंडोज होती है, तो उन लोगों ने काले पर्दे लगा दिए थे और पूरे घर को भी पेंट कर दिया था ब्लैक कलर से, काले कलर से। तो उससे क्या होता है कि जो एनिमी एयरक्राफ्ट होते हैं वो आपको स्पॉट करके अटैक नहीं कर पाएंगे, आपको टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको आपकी लोकेशन ही पता नहीं चलेगी। तो ये होता है ब्लैकआउट ड्रिल। ब्लैकआउट ड्रिल में एक चीज़ तो ये हो सकती है कि पावर कट हो सकता है, या ये चीज़ हो सकती है, या तो फिर आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पूरे घर के लाइट्स बंद कर देने हैं, ऐसे। और लाइट्स बंद करने के बाद में आपको पर्दा भी बंद कर देना है, आपको सारे पर्दे से बंद कर देने हैं। इससे क्या होगा कि पूरे घर में ब्लैकआउट हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकता जो एनिमी एयरक्राफ्ट है। ये एक तरीका होता है ब्लैकआउट ड्रिल का अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। इवैक्यूएशन प्लान में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक एयर अटैक ड्रिल में मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक छोटा सा बैग होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो लेके आप तुरंत बाहर निकल सकते हो। और बच्चों के लिए ड्रिल क्या होगी कि उन्हें अपने बड़ों का कहना मानना है, उन्हें एडल्ट्स का कहना मानना है, वो जो भी बोलेंगे वैसा करना है, और एडल्ट्स के बीच में ही होने चाहिए बच्चे, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। और ये ध्यान रखिए कि ये जो मॉक ड्रिल्स होती हैं ये एक लाइफ सेविंग रिहर्सल है, ये आप लोगों की जान बचाने के लिए ही होती है। आज की सीख और अपील क्या होगी, मॉक ड्रिल सिर्फ सरकार की औपचारिकता नहीं है, ये आपके परिवार, बच्चों और समाज की सुरक्षा के लिए है। तो अब आपके घर, आपके ऑफिस या कहीं पर भी आपको अपने मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि नेक्स्ट ड्रिल कब होगी, या आपके घर पे या फिर अपने फॉलोअर्स के साथ मिलके एक छोटा सा ड्रिल सिमुलेशन करना चाहिए, जिससे कि अवेयरनेस बढ़े, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि मॉक ड्रिल क्या होता है, इसमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को इवैक्यूएट करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। और भारत और पाकिस्तान के इस बढ़ते तनाव की वजह से हमें ये चीज़ तो समझ आ जानी चाहिए अब तक कि हमें शांति और अवेयरनेस दोनों के साथ काम लेना है, और जितना हो सके इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। और कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, कल पूरे देश में मॉक ड्रिल्स होने वाली है, तो सबको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इस चीज़ को समझिए और सीखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि मॉक ड्रिल्स क्या है और क्यों ज़रूरी है। और आप कमेंट में बताइए कि क्या आपने किसी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया है कभी। और अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं, अवेयरनेस वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे तो मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन स्पेशली अवेयरनेस वीडियोस के लिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।